औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 10 की जनरल मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक कुलिया उनका इतलाक़ अलजेब्रिक के फार्मूला एंड एप्लीकेशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपनी बुक्स भी आप खोलें। क्वेश्चन नंबर 17 में जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, इसे मुख्तसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ भी सॉल्व लिखा हुआ है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ का आपने बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है, वो है आपकी अलामात, वो आपके साइन से हैं, प्लस माइनस के साइन हैं, वो आपने बहुत उनका ख्याल रखना है। जब तक इस तरह के सवालों के अंदर आप प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो क्वेश्चन आपका कहीं भी आपका गलत हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हल करके ही रहेंगे जनाब। तो क्या वो खूब किसी ने रेहाना कमर साहिबा ने खूब कहा, किस तरह मान लूँ मैं उसकी निसाबी बातों को, किस तरह मान लूँ मैं उसकी निसाबी बातें, उसका मौक़िफ़ है किताबों के हवालों जैसा, मेरी ज़िद है उसे हल करके रहूँगी मैं भी, वो जो लगता है रियाजी के सवालों जैसा। तो जनाब हम भी इसे, हमारी भी ज़िद यही है कि इसे सॉल्व करके रहना है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले अगर के देखें तो यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो क्वेश्चन नंबर हम 16 में भी कर चुके हैं। तो यहाँ अगर आप दो गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि मुरब्बी कसीर रुकनी। एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इक्वल टू ज़ीरो हो, अगर इक्वेशन की साइन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल का साइन इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी कि मुरब्बी मुसावात, दो दर्जी मुसावात भी कहते हैं उसे हम। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, यानी कि मुरब्बी कसीर रुकनी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ हैं, तो क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी तज्ज़ील लेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं जनाब। तो क्वेश्चन नंबर अगर कि हम इसका स्टार्ट करें, सबसे पहले आपका क्या है, x प्लस जमा 2 बटा डिवाइडेड बाय आपके क्या। अब देखें हमारे पास, लेट्स सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर, एक्स का मुरब्बा जमा 3x। जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएं तो इनका बड़ा ख्याल रखना, जो कि मैं बता रहा हूँ +2। तो ये है जनाब x। अब देखें आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को, यानी कि जो मुस्तकिल है, इसको x मुरब्बा, जो आपका x का जो मुरब्बा है, x स्क्वायर है, x की ताकत 2 है, x की 2 है, इसके साथ क्या करेंगे, ज़रब देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2x स्क्वायर, 2x की 2, यानी कि 2x का मुरब्बा। तो अब आपने इस तरह इसे सॉल्व करते हुए ये देखनी है, जब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर यानी कि 2x की 2 आना चाहिए, और इसे मनफी या जमा करने से हमारा क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए, 3x प्लस 3x। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करें, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, नंबर n1 एंड n2, जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या है, 2x स्क्वायर आए, और जिन्हें प्लस या माइनस करने से हमारा क्या है, 3x, 3x मनफी या जमा करने से 3x है। अगर कि हम बात करते हैं इसमें दो की बात करते हैं, 2 और 1 की बात करते हैं, तो यानी कि 2 ज़रब 1, तो ये हमारा आता है 2 ही आता है। इन दोनों को अगर कि हम जमा करते हैं तो हमारा 3 आता है, यानी कि 2x जमा 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 ना लिखें तो इसका मतलब यहाँ 1 मौजूद है। इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारा आता है 3x। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास पहला जो नंबर आया वो आया 2x जमा x। अगर x लिखें यहाँ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट, इसके अददी सर में क्या है, 1 मौजूद है, जमा 2। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसी तरह चलें, इसे थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करते,
इसे एज इट इज़ लिखते हैं, इसकी तज्ज़ीह नहीं करते। -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 -6, इसकी हम तज्ज़ीह नहीं करते हैं। तो आते हैं इसकी तरफ जनाब। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, इन दो डिजिट्स की ग्रुपिंग और इन दो डिजिट्स की ग्रुपिंग। अब अगर कि यहाँ देखें तो x जमा 2 बटा आ रहा है। अगर कि यहाँ देखें, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, इन दोनों में से क्या आ रहा है, x को हम क्या लेंगे, मुश्तरक लेंगे, यानी कि x यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो x को हम क्या लेंगे, मुश्तरक, इसे कॉमन लेंगे। इसे कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ एक x बाहर आ गया, कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया हमारे पास x, और इस x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ रह गया हमारे पास 2। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब आगे देखिए, इन दोनों में देखें यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं +1 लिख दिया इनटू ब्रैकेट स्टार्ट x +2 की बात करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आगे जनाब आ रहा है -x -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसकी तज्ज़ीह नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल हम, ये थोड़ा सा मुख्तसर के बहुत लंबा हो जाएगा। अगर तज्ज़ीह भी कर दें इसकी, इन दोनों की तज्ज़ीह कर दें तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ, अगर कि आप इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी भी इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फ़िलहाल मैं इसकी तज्ज़ीह, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 की तज्ज़ीह मैं नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। अगर कि यहाँ देखें हमारे पास x +2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखें x +2 एंड x +2 दो दफ़ा, इसे हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। यहाँ x +2 तो बचा हमारे पास क्या, ये x +1 बचा, x +1 बचा माइनस x -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब अगर के यहाँ देखें आप, हमेशा ये चीज़ यहाँ से लेके इसे नहीं काट सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। मल्टीप्लाई का होता तो आप इसे काट सकते हैं। अब देखिए x +2 एंड x +2 ये आपस में कट गए। जब ये आपस में कट गए तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा 1, ये 1 बचा डिवाइड बाय नीचे आया x +1 माइनस x -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्लियर हो गई बात। अब इसे मैं ऊपर यहाँ लिख लेता हूँ, इसी को 1 डिवाइडेड बाय एक्स +1 माइनस एक्स -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्लियर हो गई बात। अब हमें इजी हो गया है, यहाँ से आगे इजी हो गया। हमने क्या, ये बटम में है, ये फ्रिक्शन में है, बीच में माइनस का निशान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने LCM लेना है। अगर ये क्या हुआ, अगर यहाँ ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात ये। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का अगर कि हम LCM लें तो ये क्या आता है, x +1 एक्स स्क्वायर x की 2 -x -x -6 -6। क्लियर हो गया। अब अगर के देखें, हमने इसे क्वेश्चन नंबर 16 में भी किया था। अगर के देखें हम यहाँ x +1 यहाँ मौजूद है लेकिन ये मौजूद नहीं, इसे मैं डायरेक्टली इस 1 के साथ यहाँ लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 कर ले, चले 1 भी लिख लेते हैं, ये 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह ये माइनस का साइन यहाँ आ गया। अब देखें x +5 ये वाला ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया, ये x -5 एज इट इज़ आ गया। अब अगर के बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 यानी कि x की 2 -x -6 यहाँ नीचे मौजूद है लेकिन x +1 यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसे इसके साथ यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसे x +1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात जनाब। तो आगे चलते हैं। तो अगर के आगे देखें तो ये एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये वाला माइनस आ गया।
अब यहाँ क्या करना है, यहाँ जो चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है वो ये, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन नंबर 16 में भी कर चुके, इस x को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, फिर इसी x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, यानी कि इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ। जब हम x और x को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए x मल्टीप्लाइड बाय x, तो जब भी हम दो x को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल सेम मुतग़य्यरात को आपस में ज़रब देते हैं, तो उनकी पावर क्या होती है, जमा होती है जनाब। तो यहाँ इसकी पावर कुछ भी ना हो तो ये 1 है, इसकी पावर पर कुछ भी ना हो तो 1 है, तो क्या आ गया इसका आंसर, x 1 जमा 1, तो यह आ गया x का स्क्वायर, x का मुरब्बा, यानी कि 1 जमा 1 2 आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसे मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रैकेट्स में ही लिख लेता हूँ। अब देखिए क्या आ रहा है, x इंटू एक्स, x ज़रब x आ गया हमारे पास, x का स्क्वायर, x की 2, x का मुरब्बा आ गया। फिर इसी x को मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस 1 के साथ, इसका कोफिशिएंट, इसका दीदी सर कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। 1 एक ज़रब है क्या हो गया, ये वो साइंस का बड़ा ख्याल रखना है, इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस, ये प्लस आ गया, क्लियर हो गई ये चीज़, प्लस आ गया। अब क्या करूँगा, इस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही आ गया, 1 इंटू एक्स, एक्स, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है, इस 5 को हम, इस -5 को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस 5 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया। पहले 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ अपने जहन में आपने रखना है। तो क्या अब आ गया जनाब माइनस साइंस का, फिर एक दफ़े बोल रहा हूँ, साइंस का बहुत ख्याल रखना है। ये माइनस आपस में, माइनस इंटू प्लस, ये आ गया माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ ये इसके पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। 5 इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 5 1 ज़ार 5 आ गया, इंटू ये वाला x इसके साथ आ गया, क्लियर हो गई ये चीज़ यहाँ तक। तो आगे चलते हैं, अब माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, क्लियर हो रही है बात। इसी तरह -5 1 ज़ार 5, ये बात क्लियर हो गई है जनाब, बिल्कुल यकीनन अब क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं डिवाइडेड बाय, तो मल्टीप्लाई करना, इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x स्क्वायर के साथ, क्लियर हो गया। फिर इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस x के साथ, फिर इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये करने जा रहे हैं हम, अगर के बात करें x मल्टीप्लाइड बाय, ये आपस में ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साइंस का बड़ा ख्याल रखना है। अब x इंटू एक्स, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो ये देखिए सेम वेरिएबल हों, जब आपस में सेम मुतग़य्यरात हों, वो आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो अब क्या होता है, उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, प्लस होती हैं। इसकी पावर ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या, इसकी पावर 1 है, यहाँ 1 मौजूद है जो कि हम नहीं लिखते हैं। तो ये 1 आ गया, प्लस ये वाला 2 इधर आ गया, तो इसकी पावर क्या बनी, x मार्कअप x रेज़ टू पावर 3 x क्यूब बनी। तो इन दोनों को x इंटू एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया x क्यूब। फिर इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x स्क्वायर के साथ, जो कि मैंने ये ऊपर किया है, तो क्या आएगा, अब देखें साइन, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आ रहा था, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस आ गया, x इंटू एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर। साइन का बड़ा ख्याल रखना है जनाब, मैं कह रहा हूँ आपको बार बार। अब प्लस इंटू माइनस, ये आ गया माइनस, क्लियर हो गया, 1 6 आ गया, और ये वाला x एज इट इज़ आ गया, क्लियर हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इस 1 को इन सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस 1 प्लस 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ही आएगा, यानी कि ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स, इसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, ये आ गया 6, क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब आते हैं हम अपने
साइंस को चेंज, यानी कि ये माइनस का साइन इन सारों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या, ये सारा इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सब मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं जनाब इस x की तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, माइनस आ गया x माइनस 6, ये आ गया 6। अब देखें माइनस इंटू प्लस, माइनस आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मुरब्बा, फिर इसे माइनस इंटू प्लस, ये माइनस आ गया, माइनस ज़रब मनफी ज़रब जमा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुका हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है तो इसके बारे में पूरा मेरा एक लेक्चर मौजूद है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ। आपने वहाँ जाके इसे देख लें इस कॉन्सेप्ट को। अगर क्या क्लियर नहीं हुआ तो इसे आप दोबारा वहाँ जाके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्लियर हो गया? तो माइनस इंटू प्लस, माइनस आ गया, फिर माइनस इंटू माइनस, सॉरी ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, तो ये एक्स। क्लियर हो गया? इसी तरह माइनस इंटू माइनस ये आ गया प्लस, मनफी और मनफी जमा होते हैं। मनफी और मनफी जब आपस में ज़रब खाते हैं तो ये क्या होते हैं, जमा होते हैं जनाब। इसी तरह माइनस इंटू माइनस, सॉरी ये आ गया माइनस इंटू माइनस, ये प्लस आ गया 5x आ गया। क्लियर हो गया? इसी तरह माइनस इंटू माइनस फिर आता है ये प्लस 5। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? इसी तरह हम नीचे की बात करेंगे। कि नीचे की तरफ आएँ तो नीचे क्या है जनाब, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ प्लस और माइनस करना है, यहाँ हमने देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने देखना है। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में जब हम वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी कि उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं उसका वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, उसका पावर भी, उसका एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए, उसकी ताकत भी सेम होनी चाहिए, उसका मुतगैर भी सेम होंगे। जब उसकी ताकत और मुतगैर सेम होंगे तो उसके अददी सर, उनके कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, जो कि मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ गौर से देखें, और इसके बारे में पूरा मेरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा लेक्चर इसके ऊपर मैंने दिया हुआ है। आप चाहें उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और ऊपर आई बटन में दूंगा, आप वहाँ जाके इसे देखो, ज़रूर देखना है आपने। अब एक्स क्यूब सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ कहीं एक्स क्यूब आपको नज़र आ रही है? नहीं है, तो एक्स क्यूब को एज इट इज़ मैं लिखूँगा एक्स क्यूब। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। इसी तरह अगर कि मैं यहाँ बात करूँ तो एक्स क्यूब के बाद और कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ मौजूद है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अब माइनस इस एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स इधर ये माइनस है, और इधर भी अगर के देखें तो ये प्लस में, और ये एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का मुरब्बा, और कोई एक्स स्क्वायर है, एक्स की दो है नहीं है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं एक्स स्क्वायर के बाद हम आते हैं एक्स की जानिब। अगर कि यहाँ देखें तो एक्स यहाँ भी मौजूद है सेम, और उसकी पावर क्या है 1, और यहाँ भी मौजूद है, इसकी पावर क्या है 1। या आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। इसका साइन क्या है, इसकी अलामत क्या है, मनफी 6x। इसी तरह मनफी ये क्या आ गया जनाब x। क्लियर? आखिर में हमारे पास कांस्टेंट बचता है, मुस्तकिल बचता है -6, और कोई कांस्टेंट इधर मौजूद नहीं है, यहाँ और कोई मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर के ऊपर हम देखें, ये भी आपस में कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, कोई डिवाइड नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ क्या हो रहे हैं, ये आपस में इनके वेरिएबल्स, इनके मुतगैर आपस में क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो यहाँ हम करेंगे अब इन्हें जमा। अगर कि इन्हें हम जमा करते हैं, यहाँ देखें गौर से, अगर कि यहाँ देखें आप, अब एक्स स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर जनाब, यहाँ ये एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये हो गया, एक्स स्क्वायर ये हो गया, और दूसरा एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो गए जनाब। अब इसके अलावा और कहीं एक्स स्क्वायर मौजूद है नहीं है, यानी कि वेरिएबल भी सेम और उसकी पावर भी सेम, मुतगैर भी सेम, उसकी क़ुव्वत नुमा भी सेम है। तो ये आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे या माइनस होंगे। अब आगे आते हैं एक्स की जानिब, यानी कि एक्स जिसकी ताकत भी। अब यहाँ अगर के देखें, और से देखें तो यहाँ भी एक एक्स मौजूद है, और ये भी एक x मौजूद है, और इस ये भी एक मौजूद है, यानी कि इनकी ये
सारे मुतगैर एक जैसे हैं और इनकी पावर भी क्या है, इसकी पावर भी 1 है। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसकी पावर भी क्या है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो ये आपस में क्या होंगे, सेम मुतगैर हों, एक जैसे मुतगैर हों, उनकी ताकत भी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये आपस में क्या होंगे जनाब, ये आपस में इनके कोफिशिएंट, इनके अददी सर, इनके ज़रीब आपस में जमा होंगे या माइनस होंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, ये आ गया हमारे पास -x और इसके अलावा कौन सा है, ये वाला भी -x और ये जमा 5x आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा और कोई x नहीं है। आगे अगर कि हम बात करें तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट आ रहा है 6 -6 और ये कांस्टेंट आ रहा है जमा, ये मुस्तकिल आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखें, अब x³ मौजूद नहीं था। अब देखें यहाँ सेम वेरिएबल, सेम मुतगैर, उनकी पावर एक जैसी, सेम मुतगैर, उनकी पावर एक जैसी। तो ये क्या होंगे, -1 जमा 1, एक में से एक गया तो 0 बचा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह ये -6x है और -1x, इस तरह, यानी कि -6x और ये x है। अगर कि ये x, इस x की बात की, यहाँ कुछ भी, ये माइनस में, ठीक है, ये भी माइनस में, अगर यहाँ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या, यहाँ 1 मौजूद है। तो अगर 1 मौजूद होगा तो क्या करेंगे, ये इनके जो कोफिशिएंट, इनके जो अददी सर हैं, ये आपस में क्या होंगे, ये जमा होंगे। जब ये जमा होंगे, ये जमा होंगे, लेकिन दोनों के साथ अलामत किस चीज़ की है, साइन किस चीज़ का है, दोनों के साथ साइन माइनस का है। तो ये आ गया -7x। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो ये क्या होगा, ये आएगा, ये x³ एज इट इज़ आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया, x³ एज इट इज़ आ गया। इसी तरह क्या आ रहा है, ये दोनों को हम क्या करते हैं, जब इन्हें ऐड करते हैं तो ये ऐड होंगे, लेकिन अलामत किस चीज़ की आएगी, माइनस की आएगी। तो ये -7x और आखिर में ये क्या बचता है, -6। अब आते हैं जनाब आगे की तरफ। क्लियर हो गया। अब अगर के यहाँ ऊपर हम गौर से देखें, यहाँ अगर के देखें तो ये आपस में क्या हो रहा है, -x² और x² ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में कट गए, यानी कि इसका -1 क्या हो गया, 0 हुआ। तो ये आपस में जिस तरह हमने ऊपर काटा था इसी तरह ये भी कट जाएगा। तो अगर कि यहाँ देखें -x, यहाँ अलग करके मैं आपको समझाता हूँ इसे। ये आ गया मेरे पास क्या, -x, दूसरा क्या आ रहा है, -x। अब इन दोनों को x को जमा करते हैं। ये देखिए कुछ भी ना हो, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ भी क्या है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो, ये कोफिशिएंट क्या है, 1 यहाँ मौजूद है। तो ये 1 इसके साथ है। यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 मौजूद होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन अलामत दोनों के साथ किस चीज़ की है, साइन किसका, किस चीज़ का, माइनस का है। तो ये माइनस का साइन आएगा, तो ये x का साइन आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, -2। उसके साथ अगर क्या आगे देखें तो -5x है। तो क्या करेंगे, अब देखें, सॉरी +5x है, 5x -2x। तो जनाब क्या आ गया, 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3x बचा। लेकिन अलामत इसके साथ पॉजिटिव साइन इसके साथ बड़ा है, तो ये हम पॉजिटिव साइन वाला बड़ा रखेंगे। जो क्या ±5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3 बचे। सिंपल सी बात, 3x। तो ये हमारे पास आता है जनाब, ये इसका आंसर आता है 3x, जो कि मैंने यहाँ किया पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ये पूरे किया। तो इन दोनों को, इन सारों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आता है, 3x। तो -6, ये देखें, -6 अभी क्या है, जमा 5। तो क्या हुआ, 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1 बचा। लेकिन अलामत साइन किसके साथ बड़ा है, किस डिजिट के साथ, ये माइनस वाला साइन 6 के साथ बड़ा है। तो ये आंसर क्या आएगा, -1। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जनाब ये होगा 6 में से गया -1 डिवाइडेड बाय x³ x का मार्कअप, x की 3 -7 x -6। तो ये जनाब आ गया इस मुख्तसर तरीन शक्ल में। इसे हमने क्या किया, इसे हमने
चेंज किया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आए। इसे आप खुद घर में भी करें। जब तक आप इसे घर में खुद अपने हाथ, जब तक मैथ्स में आपके अपने हाथ नहीं चलेंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इसकी आप घर में भी प्रैक्टिस करें, इसे आप बार बार करें और इनमें साइंस का बड़ा ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और कल दोबारा नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।